हेलो एवरीवन, आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास चल रही है जिसमें हम लोग यूनिट 6 का आज पहला टॉपिक लिए हैं ऑफ स्टडी, जिसको फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। आज हम लोग बेकन के बारे में डिटेल को जानेंगे और एक्सप्रेशन देखेंगे, समरी देखेंगे और लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे। और आपके एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारी चीजों को हम आंसर सहित कवर करेंगे। लॉन्ग आंसर हो, मल्टीपल क्वेश्चन हो या शॉर्ट आंसर हो, इन सारी चीजों को। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और अपने एग्जाम में 100% मार्क्स तक गेन कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रांसिस बेकन इंट्रोडक्शन से। फ्रांसिस बेकन was one of the most important English essayist, philosopher and a statesman. फ्रांसिस बेकन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एसिस्ट थे। ये बहुत सारे निबंध को लिखे थे एंड एक फिलोसफर एंड स्टेट्समैन भी थे। ही वाज बोर्न इन 1561 एंड डेड इन 1626। उनका जन्म 1561 में और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1626 में हुई थी। ही इज वाइडली रिगार्डेड वन ऑफ द पियोनियर ऑफ द इंग्लिश एसेट। ये सारे इंग्लिश एसेट में सबसे अग्रणी माने जाते थे। ये ऐसे और फेमस फॉर इन हम लोग जानेंगे कि इनकी ऐसे आखिर इतनी फेमस कैसे हो गई थी, क्यों इनके ऐसे को सब लोग इतना पढ़ते थे, इतना अपनी लाइफ में फॉलो करते थे। इनकी विजडम, इनके ऐसे में विजडम दिखती थी। प्रैक्टिकल आइडियाज, इन जो भी आइडियाज होते थे एकदम प्रैक्टिकल होते थे, इमोशनली ये कुछ भी नहीं बताते थे। शॉर्ट एंड पावरफुल स्टेटमेंट देते थे। एफोरिस्टिक स्टाइल यूज करते, ऑब्जर्वेशन अबाउट ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेट करते थे। तो अब हम लोग देखेंगे इनके मेजर वर्क कौन कौन से थे। सम ऑफ हिज इम्पोर्टेंट वर्क आर ऐसे द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग और नोवम ऑर्गन एंड द न्यू एंटालिस। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी। तो आज की हमारी जो टॉपिक है ऐसे है ऑफ स्टडी है, जिसको फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑफ स्टडी इज वन ऑफ फ्रांसिस बेकन मोस्ट फेमस एसे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एसे था ऑफ स्टडी। इन दिस एसे बेकन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट स्टडी इन ह्यूमन लाइफ। इसमें पढ़ने को ह्यूमन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है ये बताया गया है। ये टेस्ट वाई वी शुड स्टडी, हम क्यों, इन्होंने बताया कि हम क्यों पढ़ते हैं। व्हाट बेनिफिट स्टडी प्रोवाइड, स्टडी करने के क्या बेनिफिट होते हैं। हाउ वी शुड रीड बुक्स, हमें बुक को कैसे पढ़ना चाहिए। हाउ नॉलेज कैन इम्प्रूव और हमारी नॉलेज को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। पर्सनालिटी, हाउ स्टडी कैन हेल्प अस इन प्रैक्टिकल लाइफ, और कैसे हम पढ़कर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बेकन डज नॉट कंसिडर एजुकेशन यूजफुल ओनली फॉर एग्जामिनेशन। बेकन का मानना था कि केवल पढ़कर एग्जाम देना ही स्टडी नहीं है, असली एजुकेशन नहीं है, बल्कि उसको समझना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्लूड करना असली एजुकेशन है। अकॉर्डिंग टू हिम, नॉलेज शुड बी यूज्ड टू डेवलप द माइंड एंड इम्प्रूव प्रैक्टिकल लाइफ। सेंट्रल आइडिया ऑफ स्टडी। अब हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे ऑफ स्टडी का। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ स्टडी। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हम स्टडी को कैसे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है, क्या वैल्यू है हमारी लाइफ में। अकॉर्डिंग टू बेकन, स्टडी हैव थ्री मेन पर्पज। अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके तीन मेन पर्पज होते हैं। डिलाइट, प्रसन्नता करना, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। These three words summarize the main message of the essay. Three purpose of study. Study serve for delight. स्टडी जो होता है डिलाइट, प्रसन्नता। सबसे पहले हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। द फर्स्ट पर्पज स्टडी डिलाइट। डिलाइट मीन्स प्लीजर और एंजॉयमेंट। डिलाइट का मतलब होता है कि हमें अंदर से कितनी खुशी हो रही है, कितना हम एंजॉय कर रहे हैं इसको पढ़कर। व्हेन अ पर्सन इज अलोन, रीडिंग कैन प्रोवाइड मेंटल प्लेजर और कंपनी। जब कोई भी व्यक्ति अकेला होता है और अब किसी चीज किताब को पढ़ता है तो उसको मेंटली स्ट्रांग बनाता है और मेंटली खुशी देता है उसको, और एक कंपेनियनशिप भी देता है। बुक कैन मेक आवर फ्री टाइम मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल। अगर हमारे पास कोई नहीं है और हमारा टाइम वेस्ट है, हम बोर हो रहे हैं, तो बुक हमारे लिए बहुत इंजॉयबल हो सकता है। इन सिंपल वर्ड, स्टडी गिव अस प्लेजर व्हेन वी आर अलोन। सिंपल वर्ड में अगर कहें तो स्टडी जो होता है वो हमें आनंद देता है जब हम अकेले होते हैं।
स्टडी सर्व फॉर ऑर्नामेंट। स्टडी सर्व फॉर ऑर्नामेंट के लिए कैसे होता है? द सेकेंड पर्पज स्टडी ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट होता है समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन मोर अट्रैक्टिव इंप्रेसिव। ऑर्नामेंट होता है कि कुछ ऐसी चीजें हमारे होना जो हमें अट्रैक्टिव बनाए, जो इम्प्रेसिव बनाए। एजुकेशन इम्प्रूव और कन्वर्सेशन। और जब हम कुछ स्टडी करते हैं, एजुकेशन गेन करते हैं, तो हमारा कन्वर्सेशन इम्प्रूव होता है। A knowledgeable person can communicate idea more effectively and participate intelligently in discussion। अगर किसी के पास नॉलेज होता है और नॉलेजेबल पर्सन है, तो अपने आइडिया को वो कम्युनिकेट फैलाता है और लोगों से बातचीत करता है और पार्टिसिपेट भी करता है और डिस्कशन में भी भाग लेता है। इन सिंपल वर्ड, स्टडी इम्प्रूव और कन्वर्सेशन एंड सोशल पर्सनालिटी। सिंपल वर्ड में कहें तो स्टडी जो होता है वो हमारे कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ सोशल पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, क्या बातचीत करना है। अगर हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम समाज में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे। स्टडी सर्व फॉर एबिलिटी। स्टडी जो होती है वो योग्यता को सर्व करती है। तो थर्ड पर्पज स्टडी इज एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स होता है कैपेसिटी और स्किल। हमारी कितनी योग्यता और क्या स्किल है ये बताती है। स्टडी इम्प्रूव आवर पावर ऑफ जजमेंट। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसको जज कर सकते हैं कि वो सही है, गलत है या अच्छा बुरा, कुछ भी हम जज कर सकते हैं। दे हेल्प अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, एनालाइज सिचुएशन एंड मेक बेटर डिसीजन। ये हमको प्रॉब्लम को समझने में मदद करता है और सिचुएशन को एनालाइज करने में एंड मेक बेटर डिसीजन, और बेटर डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। इन सिंपल वर्ड, स्टडी मेक अस मोर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद प्रैक्टिकल सिचुएशन। स्टडी हमें एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में अपने आप को डील करने के लिए पुश करता है। इम्पोर्टेंट कोटेशन। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कोटेशन है ऑफ स्टडी एसे में। वन ऑफ द मोस्ट फेमस लाइन फॉर द एसे, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी देती है, हमारी प्रसन्नता देती है, हमें अट्रैक्टिव इंप्रेसिव बनाती है और स्किल भी प्रोवाइड करती है। दिस स्टेटमेंट समराइज द थ्री मेजर पर्पज ऑफ एजुकेशन। डिलाइट जो कि प्लेजर को इंडिकेट करता है, ऑर्नामेंट बेटर कन्वर्सेशन को इंडिकेट करता है, एंड एबिलिटी जो होती है प्रैक्टिकल जजमेंट को इंडिकेट करती है। दिस कोटेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये जो कोटेशन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप अगर इसको लिख देंगे तो अपने एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बेकन व्यू ऑन रीडिंग बुक्स। बेकन का क्या विचार था, क्या उनका सोच था कि किताब पढ़ने को लेकर। बेकन सेड दैट ऑल बुक्स शुड नॉट बी रीड इन द सेम वे। सभी किताबें एक ही जैसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, डिटेल में कि हम उसको पढ़े सबको। ही गिव अस फेमस कंक्लूजन। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। कुछ किताबें होती हैं जिनको केवल हम लोग देखते हैं कि अच्छा है कि नहीं। ऑर्डर टू बी स्लाउड, जिसको हम चबा सकते हैं। एंड सम फ्यू टू बी और जिसका हम स्वाद ले सकते हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यू, जिसको हम चबाते हैं। और सम होते हैं जिसे हम पचा सकते हैं। हियर बेकन यूजेस लैंग्वेज ऑफ ईटिंग एज ए मेटाफर फॉर रीडिंग। इसमें बेकन ने मेटाफर्स का यूज किया है उनको समझाने के लिए ऑफ स्टडी को। टेस्टेड मतलब होता है सम बुक्स आर नीडेड ओनली क्विक और लिमिटेड रीडिंग। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जल्दी लिमिट में पढ़ के हट जाते हैं। सॉलिड सम बुक्स शुड बी रीड मोर केयरफुली। और कुछ किताबें होती हैं हमें बहुत केयरफुली पढ़ने की जरूरत होती है। क्यूर एंड डाइजेस्ट। थ्री इम्पोर्टेंट बुक्स शुड बी स्टडी डीपली, अंडरस्टैंड कम्प्लीटली एंड रिमेम्बर। कुछ किताबें होती है कि हम उसको डीपली पढ़ते हैं और उसको याद रखने की जरूरत होती है, जो उससे सीख मिलती है हमें। Therefore, we should choose our reading method according to importance and purpose of the book। और इसलिए जिस हिसाब से भी आपको जरूरत हो उस हिसाब से अपने बुक को पढ़ने की जरूरत होती है, जिससे इम्पोर्टेंस जितना हो जिस बुक का। रीडिंग, डिस्कशन एंड राइटिंग। अब हम लोग देखेंगे कि बुक को पढ़ते हैं तो उसमें रीडिंग होती है, डिस्कशन, राइटिंग। बेकन गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस थ्री एक्टिविटी। डिस्कशन, राइटिंग। ही सेज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग क्या होता है, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमें कंप्लीट मैन बनाता है। रीडिंग गिव्स नॉलेज मेक्स और मेन रीच। हमें जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है और हम अ, उसके बारे में नॉलेजेबल पर्सन बन जाते हैं। ही आल्सो सेड कॉन्फिडेंस मेक द रेडी मैन। और कॉन्फिडेंस होता है वो मेक द रेडी मैन, एक तैयार आदमी बनाता है। डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन मेक द कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू एक्सप्रेस और आइडिया। जो डिस्कशन होता है, और अगर हम किसी चीज पे डिस्कशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है और अपनी बातों को शेयर करने में भी हेल्प करता है।
राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन, और जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो एकदम एग्जैक्ट मैन बनाता है वो। मेक्स आवर थॉट क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड प्रिसाइज, वो हमें एकदम थॉटफुल और ऑर्गेनाइज बनाता है। रीडिंग नॉलेज एंड डिस्कशन कॉन्फिडेंस और रेडनेस, और राइटिंग प्रिसीजन। स्टडी एंड ह्यूमन एबिलिटी, जो हमारी पढ़ाई होती है और ह्यूमन एबिलिटी जो मानव की योग्यता होती है। बेकन बिलीव द स्टडी कैन करेक्ट द वीकनेस ऑफ द माइंड। बेकन का विश्वास था कि स्टडी बना सकता है करेक्ट द वीकनेस, मतलब कि हमारी कमजोरी ऑफ द माइंड, दिमाग की कमजोरी बना सकते हैं। जब हम किसी चीज को पढ़ने लगते हैं तो हमारी कमजोरी बन जाती है कि अगर हम उसको नहीं पढ़ेंगे हमारा मन नहीं लगेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट डेवलप डिफरेंट मेंटल, और जो जिस जैसे सब्जेक्ट रहेगी वैसे ही हमारी मेंटल एबिलिटी बन जाएगी। For example, mathematics can help develop concentration and the careful thinking. जब हम जो बच्चा मैथ में तेज होता है या मैथ लगाता है तो वो हमारी कंसंट्रेशन पे और केयरफुल थिंकिंग पे डेवलप करता है। लॉजिकल स्टडी कैन इम्प्रूव रीजनिंग, और जब लॉजिकल स्टडी हम करते हैं तो हमारी रीजनिंग को इम्प्रूव करता है। हिस्ट्री कैन प्रोवाइड एक्सपीरियंस लेसन फ्रॉम द पास्ट, और हमें क्या करता है, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं और हम पास्ट के बारे में जानकारी भी मिलती है। दस एजुकेशन कैन हेल्प डेवलप और इंटेलेक्चुअल, इस प्रकार से एजुकेशन जो है वो हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करती है। स्टडी एंड प्रैक्टिकल लाइफ, अब स्टडी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे कनेक्ट है। बेकन स्ट्रांगली एम्फसाइज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ नॉलेज, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि कैसे स्टडी हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंड है। ही डज नॉट बिलीव दैट नॉलेज शुड रिमेन ओनली इन बुक, इसका मानना नहीं था कि नॉलेज सिर्फ ये होती कि हम बुक्स में रहे। वी शुड अप्लाई दैट वी लर्न टू लर्न लाइफ सिचुएशन, अगर हम किताबें पढ़ते हैं और कुछ उससे सीखते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तब वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्लूड हुआ। और ट्रूली एजुकेटेड पर्सन शुड बी एबल टू, अगर कोई ट्रूली एजुकेटेड पर्सन है तो वो किताबों को सिर्फ पढ़ता नहीं है बल्कि उसको अंडरस्टैंड प्रॉब्लम को समझता है, एनालाइज सिचुएशन को अनलाइक मेक डिसीजन, और उसको डिसीजन अच्छे प्रकार से डिसीजन लेता है। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, सॉल्व प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, देयरफॉर नॉलेज बिकम वैल्यूएबल व्हेन इट अप्लाइड इन लाइफ। नॉलेज बहुत ही वैल्यूएबल हो जाता है जब उसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। मेजर थीम ऑफ स्टडी, अब हम देखेंगे कि हमारे ऑफ स्टडी ऐसे की थीम्स क्या है, किस थीम पे वो बेस है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये ऑफ स्टडी में बताया गया है। स्टडी डेवलप द ह्यूमन माइंड एंड इंक्रीज नॉलेज, अगर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड को भी डेवलप करता है और हमारे नॉलेज को भी। प्रैक्टिकल नॉलेज, नॉलेज शुड बी अप्लाइड टू रियल लाइफ सिचुएशन, अगर हम किताबें पढ़ के कुछ नॉलेज उससे लेते हैं और अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो वो बहुत ही हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाता है। रीडिंग हैबिट, डिफरेंट बुक्स रिक्वायर डिफरेंट मेथड ऑफ रीडिंग, हमें पढ़ने की जो हैबिट हो जाती है तो हम अलग अलग बुक को अलग अलग मेथड से पढ़ते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये हमारे पर्सनालिटी व्यक्तित्व को भी डेवलप करती है। स्टडी इम्प्रूव कम्युनिकेशन, हमारे वार्तालाप को इम्प्रूव करती है। जजमेंट एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को डेवलप करती है। विजडम एंड जजमेंट, बुद्धिमत्ता और न्यायता, एजुकेशन हेल्प मेक बेटर डिसीजन, और एजुकेशन अगर हम कोई एजुकेटेड पीपल है तो वो डिसीजन लेने में भी बेटर होता है। स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन इज फेमस फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल, एंड aphorism is a short statement that expresses a deep and important truth. aphorism जो होता है वो शॉर्ट स्टेटमेंट देता है जो हमारी डीप इम्पोर्टेंट ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है। हिज राइटिंग इज करेक्टराइज बाय, आप स्टडी जो फ्रांसिस बेकन ने लिखा है तो उसमें करेक्टर को कैसे दिखाया है ये देखेंगे। ब्रेविटी, बहुत बहादुरता के साथ। विजडम, बुद्धिमत्ता दिखाया है। पावरफुल स्टेटमेंट्स को दिखाया है। प्रैक्टिकल आइडियाज को दिखाया है। मेटाफर्स, एग्जांपल, कंसाइज लैंग्वेज। He expressed profound ideas in very few words. उन्होंने बहुत सारे वर्ड आइडियाज को कुछ वर्डों में बताया है। That is why his essay are short but intellectual rich. उसका फ्रांसिस बेकन का जो एसे है बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत ही इंटेलेक्चुअल है। इम्पोर्टेंट कोटेशन, और हम लोग इम्पोर्टेंट कोटेशन को देखेंगे जो हमारे ऑफ स्टडी में है और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टडी फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, मीनिंग क्या है इसका। स्टडी प्रोवाइड प्लीजर, हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इम्प्रूव कन्वर्सेशन एंड डेवलप प्रैक्टिकल एबिलिटी। रीडिंग मेक द फूल मैन, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमें फूल मैन बनाता है, हम तो
पूर्ण आदमी बनाता है। मीनिंग रीडिंग फिल्स द माइंड विथ नॉलेज। जो हमारा पढ़ना पढ़ना होता है वो हमारे माइंड को फुल नॉलेज से भर देता है। कॉन्फिडेंस मेक द रेडी माइंड। अगर किसी चीज में कॉन्फिडेंस होता है तो वो समझ को तैयार कर देता है। डिस्कशन मेक्स अ पर्सन कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू एक्सप्रेस आइडिया। वो कन्वर्सेशन कर सकता है और अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकता है। राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। और राइटिंग जो क्या करता है मन को एग्जैक्ट बनाता है। मीनिंग राइटिंग मेक्स आवर थॉट क्लियर एंड प्रिसाइज। Some books are to be tasted, other to be swallowed and some few to be chewed and digest। अब हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हु रॉट ऑफ स्टडी, स्टडी को कौन लिखा। व्हाट आर द थ्री पर्पज ऑफ स्टडी। इन सारे चीजों के आंसर आपको दिए गए हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। और what does delight mean and what does honor means, what does ability means, what does Bacon say about books, what is Bacon's writing style and main subject सब देखेंगे। थ्री पर्पज डिलाइट ऑर्नामेंट एबिलिटी। थ्री इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रीडिंग डिस्कशन राइटिंग। इंपॉर्टेंट मैसेज स्टडी करने से हमें नॉलेज मिलती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। कंक्लूजन। अब हम इस ऑफ स्टडी का कंक्लूजन देख लेते हैं। So, student, today we have study by Francis Bacon in detail. The main message of the essay is that study are valuable not for gaining knowledge but for developing our personality. इस essay का मेन मैसेज है कि हमारे लिए स्टडी कितना महत्वपूर्ण है और हमें कैसे नॉलेज गेन करने में हेल्प करता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और इसका हमारे कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करने में और हमें स्ट्रांग बनाने में और प्रैक्टिकल जजमेंट करने में। रिमेंबर द थ्री की डिलाइट ऑर्नामेंट एबिलिटी। हम स्टडी करते हैं कितने पसंद होते हैं, कन्वर्सेशन में कितना अच्छा था और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। दिस थ्री वर्ड और हार्ट ऑफ बेकन सीसे। और ये जो थ्री वर्ड है डिलाइट ऑर्नामेंट एबिलिटी ये बेकन के हार्ट है। एंड ये रही हमारी ऑफ स्टडी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर के स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस। कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग एंड कीप राधे राधे।